वर्मी कंपोस्ट हिंदी में इसको केंचुए की खाद कहते हैं। केंचुआ गोबर को और कचड़ों को खाता है और उसका जो मल त्याग होता है ये वो कंपोस्ट खाद कहलाती है। इससे अच्छी खाद आज की डेट में जैविक खाद के आगे दूसरी कोई खाद नहीं है। और केंचुए की खाद ये एक्चुअल में मल ही रहता है जिसमें हर प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। आइए आपको अंदर आके दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम लोग खाद तैयार करते हैं। ये है पूरे नाडेप जिसमें खाद तैयार होती है और लेयर बाई लेयर तैयार करते हुए हम लोग आगे सप्लाई करते हैं। ये अभी इसमें से खाद निकाल ली है, अब इसमें अंडे और बच्चे हैं। अब ये 15 दिन बाद से इसका प्रोसेस चालू हो जाएगा और इसकी खाद जब बनने लगेगी तो ऊपर लेयर दिखना चालू हो जाएगी और 45 दिन में ये पूरे केंचुए खा लेंगे। इसके बाद ये जो ऊपर रखा जाता है ये केंचुए इसमें आ जाएंगे इसको खाने के बाद है। फिर इसको खाएंगे, इस माल को हम लोग निकाल लेते हैं पूरा और उसको खाने के बाद फिर अगले इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से एक रोलिंग चलती रहती है और एक साइड से हम लोग निकाल के फिर नया माल कच्चा माल डालते हैं, जिससे फिर से तैयारी चलती जाती है। केंचुओं से जो खाद बनाते हैं ये नाडेप रहते हैं 3 फीट बाई 20 फीट के, ऐसे 10 नाडेप बनाए हैं जिसमें छोटे छोटे केंचुए रहते हैं। इनकी जो उम्र होती है वो 45 दिन की होती है। ये 15 दिन बाद से खाना चालू कर देते हैं। ये इनकी उम्र ये 30 दिन के लगभग की होगी। जो रेड वर्म कहलाते हैं, ये फटीडा वैरायटी के हैं रेड वर्म, जो बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं, जो गोबर को खाते हैं और इससे खाद तैयार करते हैं। और इसकी फिर हम लोग एक एक लेयर ऊपर से कर करके निकालते हैं और ये ऊपर नीचे चले जाते हैं खाने के बाद और मल त्याग करने ऊपर आते हैं। उसकी लेयर निकाल के फिर उसके बाद हम लोग उसको छानते हैं। हम लोगों के यहाँ पर लगभग 100 टन माल हर महीने तैयार हो जाता है। इस वक्त 300 टन का चल रहा है जो रोलिंग चलती है 45 दिन की, और 100 टन माल हम लोग हर महीने तैयार करके दे सकते हैं और अभी देते भी रहते हैं लोकल लेवल पर। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, DPIP इन लोगों को हम लोग देते रहते हैं। तो सप्लाई 100 टन तक माल हर महीने अपन दे सकते हैं, इतना अभी कैपेसिटी है। और यदि लगता है तो और अभी इसको बढ़ा भी सकते हैं आप। फार्मर स्वयं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें 45 दिन का टाइम लगता है और हर दिन एक दिन छोड़ के इसमें हल्का पानी देना पड़ता है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस होती है इसमें, जिस वजह से किसान इसको पालने से बचता है और काम करने से वो झिझकता है। कई बार यहाँ ट्रेनिंग दिलवाते हैं तो 100 में से 2-4 किसान ही अभी इंटरेस्ट लेके काम करते हैं, क्योंकि 45 दिन तक रेगुलर उनको काम करने में झिझक होती है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं रहता है। हमारी पूरी नर्सरी में कहीं भी केमिकल का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का होता है। यदि हम लोग केमिकल यूज़ करेंगे तो केंचुए मर जाएंगे और ज़मीन पूरी पथरीली हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट सबसे बड़ा फ़ायदा है ये जो बरसात का पानी गिरता है, इसको यदि अपने जिस खेतों में वर्मी कंपोस्ट होती है वो उसको पानी को सोख लेती है और नीचे तक लेके चली जाती है। पानी का वाटर लेवल बढ़ जाता है और ज़मीन भी भुरभुरी हो जाती है, जिस वजह से बीजों को बहुत ज़्यादा जड़ों को फैलने के लिए जगह मिलती है और पौधा बहुत ही अच्छा होता है। कई रोगों से ऑटोमेटिक बचाव हो जाता है, जैसे पाला हो गया और अन्य रोगों से, कई प्रकार के रोगों से इसमें फ़ायदा मिलता है और किसी प्रकार का रोग लगता नहीं है। DAP, यूरिया जो केमिकल्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हमने सर्वे किया है, उनके खेतों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, बिल्कुल फर्श जैसे होते चले जा रहे हैं। उनके यहाँ पानी की कमी हो गई है और जिस साल यदि उन्होंने 10 किलो डाला तो अब उनको 15 किलो डालना पड़ता। हर साल वो बढ़ती जा रही कैपेसिटी, ज़मीन बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, चूना होती जा रही है। सचदेव नर्सरी अपनी हार्टिकल्चर से रजिस्टर्ड है और साथ में अपन ने एक रजिस्टर्ड करवाई है अहमदाबाद से, ओम रक्षा नाम से अपन ने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, जो 100% जैविक खाद है। इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं रहता है और इसको अपन लोग 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 40 किलो इनमें पैकिंग देते हैं और इसकी नमी बनी रहे, क्योंकि इसके अंदर जो जीवाणु होते हैं यदि इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी तो वो जीवाणु मर जाएंगे। तो इसको नमी बनी रहे, इसको पॉलीथीन के अंदर भी करते हैं और ऐसा पैकिंग देते हैं इसके अंदर हवा ना जाए।
जिससे एक 2-3 महीने भी आप यदि रखते हैं तो भी ये ख़राब नहीं होगी और इसको अच्छे से आप उपयोग कर सकते हैं। एज अ कॉमन मैन, जो व्यक्ति इस टेस्ट के बारे में जानकार है, यदि वो वर्मी कंपोस्ट से तैयार सब्जी खाएगा और साथ में यूरिया से तैयार सब्जी खाएगा तो उसको अपने आप समझ में आएगा कि हम ये जहर खाते रहे अब तक, और दोबारा वो कभी भी यूरिया से बनी सब्जी नहीं लेगा, वो जैविक सब्जी ही खरीदेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इसमें और उसमें अंतर क्या है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक होती है। ये हर प्रकार के रोगों से लड़ने की शरीर में क्षमता बढ़ा देती है, और यूरिया DAP से शरीर को बहुत हानि होती है, वो स्लो पॉइजन होता है। किसानों को इसको जरूर उपयोग करना चाहिए। यदि आने वाले टाइम इसको उपयोग नहीं किया जाता है तो अगले 5 से 10 साल में किसान किसी भी प्रकार की फसल लेने के लिए खत्म हो जाएगा, और किसान कोई फसल नहीं ले पाएगा खेतों में, उनकी ज़मीन बंजर हो चुकी होती है। यदि इसको जितनी जल्दी और चेंज नहीं किया, वर्मी कंपोस्ट उसमें डालना चालू नहीं किया, तो मध्य प्रदेश में किसानों की हालत बहुत बुरी है।